हेलो, मैं नीरज कुमार। हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेट एंड रिलेशन। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं ये वाला भाग, यानी कि जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो हमारा बेसिक लेक्चर रहेगा। बेसिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो हमारा जो सोर्स रहेगा बुक पढ़ाने का, वो हमारा ये बुक रहेगा। डॉक्टर केसी सिन्हा जी का ये बुक है। ये बुक है, कहाँ पे लिखा गया है? हाँ, स्टूडेंट्स का ये बुक है। ठीक है, भाग 1 है, क्लास 11th पार्ट 1 हिंदी मैथमेटिक्स। ठीक है जी, हाँ ठीक है। क्लास 11th है ना, क्लास 11th का आज स्टार्ट है हमारे चैनल पर, यानी कि बोर्ड स्टार चैनल पर। आज से 11th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो हमारा बोलने का भाषा रहेगा वो हिंदी रहेगा। जो लिखेंगे ना उसमें हल्का इंग्लिश हल्का हिंदी रहेगा, यानी कि दोनों मिक्स रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। सबसे पहले जैसे ही बच्चा 10th क्लास से 11th क्लास में आता है ना, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता है वो समझने को। इसी पे क्या समझता है, देखिए, एक होता है इक्वेशन और एक होता है इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है और इनइक्वालिटी क्या है, हम लोग पहले इसको समझते हैं। आज का जो हमारा क्लास है ना वो हमारा बेसिक क्लास है, वो हमारा बेसिक का क्लास है। इसमें हम सीखेंगे बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है और इनइक्वालिटी क्या है, हम लोग आज इस पर बात करते हैं। हल्का सा बात करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे कि हम मान लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं ना कि x + 3 = 4 है। ठीक है, यानी कि इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन में जहाँ पे बराबर है ना, इक्वेशन बोल दिया इसका मतलब उसमें बराबर आएगा, बराबर आना ही आना है उसको। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि बराबर में 0 ही आए, जैसे कि x + 5 = 0। ठीक है, और एक है2x + 3 = 10। फ्रेम में आ रहा है ना? जी हाँ, फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, देखिए, इक्वेशन कहने का मतलब कि उसमें जो LHS है ना, इसको बोलते हैं, जहाँ पे बराबर है ना उसके इस तरफ को बोलते हैं LHS। तो LHS और RHS के बीच में साइन होता है बराबर का। ठीक है, इक्वेशन में क्या होता है ना कि LHS और RHS, इसमें एक LHS है और एक RHS है। जहाँ पर भी बराबर है ना उसके बाएं तरफ को बोलते हैं LHS, जहाँ पर भी बराबर है ना उसके बाएं तरफ को बोलते हैं LHS, और जहाँ पर भी बराबर है उसके दाएं तरफ को बोलते हैं RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है,
दोनों बराबर है, यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन। और इसमें क्या होगा ना, इनइक्वालिटी में क्या होगा, जैसे कि x+3 है ना, वो कुछ इस तरह से मिलेगा, या फिर x+3 है ना, कुछ इस तरह से मिलेगा, या फिर x+3 है ना, हमने रैंडम कुछ मान लिया है, कुछ इस तरह से मिलेगा, या फिर कुछ इस तरह से मिलेगा। यानी कि इसमें इक्वेशन में क्या था ना, इक्वेशन में था हमारे पास कि LHS और RHS के बीच में साइन लगता है बराबर का। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें साइन आता है 4 गो, एक साइन ए आता है, एक ये वाला ए, एक वाला ए, ये वाला एक। ठीक है, देखिए फिर समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं 3x+2 = 8। ठीक है, और एक लेते हैं 3x+2 8। ठीक है, इसको हम हल करते हैं, फिर हम लोग इसको हल करेंगे। पहले फ्रेम में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए पहले आप समझिए कि ये जो है ना, यह एक समीकरण है, यानी कि इक्वेशन है। क्या है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें जो LHS है ना, जहाँ बराबर के जो बाएं तरफ है ना 3x+2, उसको बोलते हैं LHS। जो बराबर के इस तरफ जो 8 दिया गया है ना, उसको बोलते हैं RHS। ठीक है, तो LHS और RHS के बीच में जो साइन है ना, वो बराबर का है, इसलिए यह इक्वेशन है, यह एक समीकरण है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यह जो है ना, इसमें जो LHS है ना 3x+2 और RHS कितना है, 8 है, इसके बीच में बराबर का साइन नहीं है, कुछ और ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। देखिए पहले समझते हैं क्या दिया गया है। देखिए इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब जैसे कि x है और इस तरह से 5 है, तो इसका जो कहने का मतलब है ना, जो x का जो मान है ना, वो 5 से बड़ा है। इसका मतलब क्या बनता है, x > 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो x जो है ना 5 से बड़ा है, यानी कि जो x का जो मान है ना, वो 5 से बड़ा है। 5 से कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक है, यानी कि 5 है, 5.1 है, 5.2 है, या फिर 6 है। माने कि इस 5 से शुरू कर जहाँ तक भी जा रहा है उस सब, यानी कि अनंत तक, यानी कि इन्फिनाइट तक इसमें आ जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है। ठीक, अच्छा, फिर मानते हैं कि कुछ इस तरह से लिखा गया है x < 5। इसका मतलब क्या है, एक था इस तरह से, एक में है ना कि जो x की तरफ मुंह खोला हुआ है, इसमें 5 की तरफ मुंह खोला हुआ है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो x है ना, वो 5 से छोटा है। क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो x है ना 5 से क्या है, छोटा है, यानी कि जो x है ना कितना आएगा, यानी कि 5 छोटा 4 पॉइंट माने कि 99 ऐसा कुछ आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 1 आएगा, ऐसा करते करते ऐसे आएगा। यानी कि 5 से छोटा कह रहा है, यानी कि जो x का जो मान है ना, वो 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 5 से छोटा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अच्छा, एक होगा ना, एक देखिए एक ऐसे होगा, x जो है ना इस तरह से होगा, जो x का जो मान है ना, वो लेस देन और इक्वल है 5 का, सॉरी x का जो मान है ना ग्रेटर देन है 5 का और इक्वल भी है। यानी कि जो x का जो मान है ना, वो 5 भी होगा और 5 से बड़ा भी होगा। 5 यानी कि 5.1, 6, 7, 8, 9, 10 और 5, 6, 7 अनंत तक। ठीक है, अच्छा इसके बीच में होगा
6.2 भी होगा, 6.3 भी होगा, यानी कि 5 से लेकर के अब अनंत तक होगा। इसका मतलब है, इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, एक और होता है जो कुछ इस तरह से लिखा मिलेगा आपको, इसको बताते हैं कि x जो है ना, जो x है 5 है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो x का जो वैल्यू है ना वो 5 के बराबर और 5 से छोटा है, यानी कि जो x है ना वो 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, ऐसे घटता जाएगा और कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये घट रहा है ना, घट रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में भी जाएगा, मैंने यानी कि 5 पॉइंट इसके और इसके बीच में होगा, यानी कि 4.3 भी होगा, 3.2 भी होगा, यानी इसमें सब शामिल है, ठीक है। चलिए, यानी कि हमने अभी यह साइन, यह साइन, यह वाला और यह हमने भी सीखा, 1 2 3 और 4, ठीक है। चलिए, इसको सॉल्व करने से पहले ये देखिए प्रश्न सॉल्व करते हैं, फिर आगे बताते हैं। इसका सॉल्व कैसे होगा, ये संकरण है, तो 3x + 2 बराबर में 8 है, 3x 8 - 2, 8 - 2 प्लस में था, इधर माइनस में आ गया, ठीक है। 3x हट के 6 आ गया ना, x बराबर कितना आएगा, 6/3, 3 दूनी की 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया, यानी कि 2 आ गया, ठीक है। थोड़ा अब चेक करते हैं, थोड़ा अब हम चेक करते हैं, चेक क्या सही है या गलत है। तो हमारा जो x का मान 2 आया है इसमें हम रखते हैं 3x + 2, ये LHS है ना, ये LHS है, ये LHS है, इसमें हम x का मान रखते हैं, तो रखिए 3 × 2 प्लस में 2, 3 दूनी की 6 और प्लस में कितना है 2, यानी कि कितना हमारा 8 आ गया ना, 8 हमारा RHS दिया हुआ है, ये हमारा RHS आ गया, यानी कि हमारा जो ये मान है वो सही आया है, जो हमारा x का मान 2 है वो यानी कि ये सही आया है ना। चलिए, अच्छा इसको हम लोग हल कैसे किए हैं। सबसे पहली बात कि जो गणित है ना, गणित में इस तरह प्लस है, इस तरह माइनस आ गया है, हम लोगों का दिमाग ऐसा सोचता है। होता क्या है बेसिकली में, ये होता यह है, देखिए इसको भी हम छोड़ रहे हैं, अब हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। कितना है 3x + 2 बराबर 8। देखिए जो हमारा इक्वेशन है ना वो ये कि तराजू की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। यानी कि एक तराजू है जिसके तरफ 2 तराजू कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो एक और हमारा दिया है 3x + 2, एक और है ना जो हमारे पास दिया है 3x + 2, अब एक तरफ हमारा 8 दिया है, हमारा 8 दिया और दोनों बराबर में है, दोनों क्या है, दोनों बराबर में है ना, ठीक है। तो होता क्या है ना कि अगर हम इस तरफ अगर हम 5 चाहते हैं, +5 करते हैं, तो इस तरफ भी हमको 5 करना होगा, तभी ना ये बराबर रहेगा, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ इसमें से हम अगर 7 निकालते हैं, हमको यहाँ से भी 7 निकालना पड़ेगा, तभी ना ये बराबर रहेगा। हमको इस बराबर दिया है यानी कि हमको बराबर करना है, ठीक है। हम लोग करते क्या है ना, देखिए हमको इसको हल करना है, हम लोगों को x का मान निकालना है, हमारा x तो यहाँ पर है, x इसमें है ना, ठीक है। तो इसमें 2 ज़्यादा है, इस x में 3x में 2 ज़्यादा है, यानी कि दोनों तरफ हम लोग 2 को घटाते हैं, क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 को घटाते हैं। तो लिखिए दोनों तरफ 2 को घटाने पर यानी कि 3x + 2 और -2 और 8 - 2 फ्रेम में आ रहा है ना, जी हाँ फ्रेम में आ रहा है, ठीक है। क्या किए, दोनों तरफ हम 2 को घटाए हैं, ठीक है, ये तक घट गया, यहाँ पे क्या बचा 3x, यहाँ पे
8 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको बढ़ाते हैं अभी फिलहाल। देखिए यहाँ पे जो क्या हुआ ना कि जो हमारा दिमाग है ना, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये +2 है ना, जब बराबर की इस तरफ आता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हम घटाते हैं दोनों तरफ 2, इसलिए हमको ऐसा लगता है ना कि ये वाला +2 इस तरफ आ गया है, ये कट गया है ना, यहाँ पे -2 आ गया है। यानी कि हम लोग एक स्टेप यहाँ पर खा जाते हैं, हम लोग यहाँ पे एक स्टेप हम लोग खा जाते हैं और हम लोग ये वाला लिखते हैं। देखिए हमने इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, जब हम लोग हल करते हैं ना तो इस चीज़ को हम लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। तो हम लोग का दिमाग ऐसा सोचता है ना कि नहीं ये वाला +2 इस तरफ आ गया है, लेकिन होता है बेसिकली में ये है, होता है हमारे पास यह है कि दोनों तरफ हम लोग 2 को घटाए हैं और इस तरह से हमारा आंसर निकला है। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि इस तरफ हमको x का मान चाहिए ना, अब इसमें 3 ज़्यादा है यानी कि 3 से गुना हुआ है, तो दोनों तरफ 3 से हम भाग करते हैं, यानी कि 3x भागा 3 और घट के 6 आ गया भागा 3। ठीक है, देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ काट दिए हैं, यहाँ पे x बचा ना, यहाँ पर 6/3 बचा। अब समझिए, देखिए हमको ऐसा लग रहा है ना कि यह 3 जो गुना में है ना इस तरह भागा में आ गया है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है इसके पीछे, ये हुआ है कि दोनों तरफ हम लोग 3 से भाग किए थे और इस 3 से यह 3 कट गया था, तो यहाँ पे x आ गया था। ठीक है ना, पीछे कहानी कुछ और ही चलता है। ठीक है, 3 दूनी की 6, यानी कि हमारा x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, अब चलिए सेम रूल हम उसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है, लगाइए, इसका आंसर कितना आया, 2 ना, इसको हम डर है, यानी कि ये भी कोई गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है ना वो कुछ इस तरह का है, हमने यह बताया। थोड़ी गलती हो, गलती नहीं है, गलती सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन हमने जो है ना इसके पीछे की कुछ कहानी बताया है कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक्स, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। ठीक है, अनहली के क्लास 11th का एक गणित चल रहा है। ठीक है, इसको डालते हैं आगे। देखिए देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, इसका हमारा आंसर निकल करके कितना आया है, 2 आया है। इसका हमने अभी आंसर 2 निकाला ना। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए कितना दिया हुआ है, ये दिया गया 3x + 2 > 8। ठीक है, चलिए क्या किए हैं, 3x + 2 - 2 8 - 2, यानी कि हम लोग दोनों तरफ 2 को घटा दिए हैं। ठीक है, चलिए ये कट गया, यहाँ पे 3x आया और यहाँ पर 8 - 2 आया। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 3x और यहाँ पे 6 आया। ठीक है, अब हमने अब क्या किया, 3x भागा 3 किए और 6 भागा 3 किए हैं, 3 से 3 कट गया है, यानी कि जो हमारा x का जो मान है ना वो कुछ इस तरह से आया है, फ्रेम में आ रहा है ना जी। जो हमारा आंसर आया ना वो x 2 से बड़ा कह रहा है, 2 से क्या कर, 2 से बड़ा कह रहा है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए देखिए, इसको लिखने का एक तरीका होता है, इसको लिखने का एक तरीका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल। क्या होता है, इंटरवल बोलते हैं इसको, इंटरवल। थोड़ा हम इसको पर बात करते हैं अभी। ठीक है, इसको हमको मतलब बताने के लिए हम लोग थोड़ा इस पर बात करते हैं, इंटरवल पर। इंटरवल क्या है, अंतराल क्या है। ठीक है, इसका आंसर कितना आया है, x 2 से
बड़ा, यही है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा देखिए, इसका जो कहने का मतलब है ना, जो एक्स का जो मान है ना वो 2 है, 2, 2 से बड़ा यानी कि 2 नहीं है, 2 से बड़ा है, यानी कि 2.1 या फिर 2.001 या फिर 2.0001 या फिर 3.1, कुछ इस तरह से बड़ा बढ़ता जा रहा है, यानी कि 2 से बड़ा है, यानी कि 2 है, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक है। ठीक है, इसको समझने के लिए हल्का बात करते हैं हम इंटरवल पर। रुकिए थोड़ा सा, देख लीजिए यहाँ पर कि ये बात करते हैं इंटरवल क्या है। कि इंटरवल, इंटरवल क्या है। ठीक ना, एल है, यह 3 तरह का होता है 3 तरह का। एक होता है क्लोज, क्लोज इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल, और एक होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज। ठीक है ना, नाम सिर्फ ऐसे ही है, पहले समझिए इसका कारण का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 3 और 5। ठीक है, यह बंद है, जब हम क्लोज कहेंगे ना यानी कि यहाँ पे बड़े कोष्ट आएगा। ठीक है, और ओपन है ना 3 और 5 लिखा जाएगा, 5 थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, और इसका मतलब होगा सेमी ओपन ना, यानी कि एक 3 हो गया और एक 5 इस तरह से, और एक 3, 5 इस तरह से। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, जो इसका मतलब है ना कि इसमें 3 भी शामिल है, इसमें 3 से लेकर के और 5 तक के बीच में सारा संख्या शामिल है। ठीक है, यानी कि 3, 4, 5 ये शामिल है, ये शामिल है। लेकिन इस 3 और 4 के जो बीच में जो संख्या है ना वो भी शामिल इसमें है, यानी कि 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 ये सब शामिल है इसमें। ठीक है ना, ठीक। अच्छा इसमें क्या है, जो इसमें जो है ना कि इसमें 3 शामिल नहीं है, इसमें 3 शामिल नहीं है, इसमें शामिल है 4, 4 शामिल है, और 5 भी शामिल नहीं है। जैसे कि यहाँ मानते हैं कि यहाँ 3 से लेकर यहाँ 8 तक है ना, इसमें 3 शामिल नहीं होगा, लेकिन 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। ठीक है, लेकिन 8 नहीं होगा, लेकिन 8 नहीं होगा, 8 क्या होगा, 8 नहीं होगा। हाँ 7.9 होगा, लेकिन 8 नहीं होगा, यानी कि सिर्फ इसमें 3 और 8 के बीच में जो संख्या है ना वही होगा। ठीक है, सिर्फ 8 और 3 नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना, इसका मतलब कि इसमें 3 नहीं होगा, इसमें 3 नहीं होगा, यानी कि 4 होगा, 4 होगा, और इसमें 5 भी होगा, इसमें 3 होगा और 4 होगा, इसमें 5 नहीं होगा। नहीं समझे ना, देखिए फिर समझता है। देखिए थोड़ा सा और नीचे से बात करते हैं। जैसे अगर हमारे पास दिया रहे कि 1 और 10 के बीच में कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, तो इसमें 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी
6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 भी। ठीक है। अच्छा, एक इसलिए होगा ना क्योंकि यहाँ पे बड़ी कॉस्ट है। ठीक, और इसमें 10 इसलिए होगा ना क्योंकि यहाँ पर बड़ी कॉस्ट है। ऐसे समझिए। ठीक है, अगर ऐसा दिया रहेगा 1 1 और 10, तो इसमें 1 नहीं होगा, इसमें 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, लेकिन 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, लेकिन 10 इसमें नहीं होगा। अच्छा, 1 काहे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 के बगल में छोटी कोष्ठ है, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं होगा। ठीक है, और 10 काहे नहीं होगा क्योंकि 10 की जो है ना 10 पे भी क्लोज ओपन है, ओपन, इसलिए यहाँ पे 10 भी नहीं होगा। यानी कि अगर किसी भी संख्या का पहले अगर बड़ी कोष्ठ आ रहा है ना तो संख्या शामिल होगा। ठीक है, अगर छोटी कोष्ठ आ रहा है तो संख्या शामिल नहीं होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 1 है और 10 है, 1 के जस्ट पहले बड़ी कोष्ठ है, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा और 9 भी आएगा, लेकिन 10 इसमें नहीं आएगा। 10 क्यों नहीं आएगा क्योंकि 10 के पहले छोटी कोष्ठ दिया गया है। ठीक है। अच्छा, एक और दिया रहेगा इस तरह से 1 और 10 इस तरह से, लेकिन इसमें 1 नहीं आएगा, इसमें 1 नहीं आएगा, इसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और इसमें 10 आएगा। 10 क्यों आएगा क्योंकि 10 के बगल में बड़ी कोष्ठ दिया गया है। ठीक है, इसलिए 10 हमारे पास आएगा। ठीक है, इसको पहले नोट करिए आप लोग, तो आगे बताते हैं। इसको नोट करिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे देखिए। आगे आपको हम बताते हैं, आपने समझ किया ना कि इंटरवल क्या होता है। इंटरवल, इसमें हमने ये वाला पढ़ा, फिर यह पढ़ा, फिर यह और एक यह। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरवल को हम लोग इस लाइन पर यानी कि नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। जो हमारा इंटरवल है ना, इंटरवल को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ माना कि यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, यहाँ पर माइनस है, -2, -3 है। ठीक है, चलिए अब हमको दिखाना है कि 2 से 5 तक दोनों पर क्लोज है। x बिलोंग्स टू, छोटे छोड़िए भी सब, अभी हमको इस इंटरवल को दिखाना है कि इसमें कहाँ पर है। चाहे 5 मानते हैं, 5 है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें जब इसको हम खोलेंगे तो इसको खोलने पर क्या आएगा, इसमें 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। ठीक है, 2 इसलिए होगा क्योंकि 2 के जस्ट पहले बड़ी कोष्ठ है, इसलिए 2 होगा। और 5 क्यों होगा क्योंकि 5 के जस्ट बाद में बड़ी कोष्ठ है, इसलिए 5 भी होगा। ठीक है, 5 होगा। तो इसको हमको दिखाना है इस नंबर लाइन पर। तो जहाँ पर भी 2 है ना, देखिए 2 है ना, जहाँ पर भी 2 है ना उसका जस्ट ऊपर हम लोग एक बनाते हैं गोला, गोला है 2 पर और एक 5 पर ना, और एक 5 पर, कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको मिलाते हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं और इसका मतलब ये हो गया, यानी कि इसको हम लोग ऐसे करते हैं डिनोट। ठीक है, यह 2 पर है, यह 2 पर है और यह 5 पर है। पहला हो गया। दूसरा बोलेगा कि 2 और 5, इसको कैसे दिखाएंगे 2 और 5।
दोनों पर ओपन है। ये क्लोज था ना, इसको बोलते हैं क्लोज। जहाँ पे बड़े क्वेश्चन उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, और जहाँ पे छोटे क्वेश्चन उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो 2 है ना, तो 2 जहाँ पर भी है ना, इसको ऊपर जस्ट हम लोग इसको बढ़ाते हैं। समझ गया ना। अब इसको आप लोग भूल जाइए। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे लिखा गया है। थोड़ा पेन चेंज करते हैं और हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जो ये है ना 2 और 5, इसको बनाते हैं। तो जहाँ पे 2 है ना, ये को बनाते हैं सर्कल। देखिए यहाँ पे जो सर्कल था फिल था, यानी कि, और जो यहाँ पे जो सर्कल है ना वो गोल है, इसमें फिल नहीं है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इसमें 2 शामिल नहीं है, इसमें 2 शामिल नहीं है, इसमें 2 शामिल नहीं है। ठीक है, 2 और 5, यानी कि इसमें 2 शामिल नहीं है। यहाँ पे हम लोग गोल कर दिया है, इसमें इसको हम लोग रंगा नहीं है, इसको हम लोग रंगे नहीं है, सिर्फ गोल कर दिए हैं। यही दिखाने के लिए, यह इंडिकेट करने के लिए कि इसमें 2 नहीं है और 5 भी नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर ऐसा रहता, अगर ऐसा रहता कि 3 और 5, 3 और 5 ऐसे, यहाँ पे छोटे क्वेश्चन है और यहाँ पर बड़े क्वेश्चन, ठीक ना। यानी कि जो 3 पर है ना, 3 पर ऐसे, 3 पर रहेगा ओपन, ठीक है। और जहाँ 5 ना है, यहाँ पर 5 है ऐसे यहाँ, और 5 पर यहाँ पर रहेगा बंद, इस तरह से। ठीक है, इसका आंसर यह हुआ। ठीक है, अगर ऐसा रहता कि 3 और 5, ठीक है, तो आपकी 3 पर क्लोज है ना, अब की बार 3 पर क्लोज है, यानी कि ऐसा है, और 3 पर क्लोज है और 5 पर ओपन है। इसका आंसर यह हो जाता है। इसका आंसर यह है, इसका आंसर यह है, और इसका आंसर यह है, और इसका आंसर एक काला वाला है। ठीक है, थोड़ा सा और हम बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपने, एक हम मानते हैं नंबर लाइन, मानते हैं यह एक नंबर लाइन है, यह एक नंबर लाइन है। इसमें यहाँ पे 0 है, -1 है, -2 है, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बोल दें कि 6 बड़ा है या 8 बड़ा है, 6 बड़ा है, 8 बड़ा है, ठीक है। इस पर देखिए 6 कहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 8 कहाँ पर है, 8 यहाँ पर है। तो जो भी संख्या नंबर लाइन पर दाएं तरफ होता है ना, वो संख्या बड़ा होता है, यानी कि इसमें 8 बड़ा है। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि 4 बड़ा है कि 7 बड़ा है। देखिए 4 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, तो इन दोनों में दाईं तरफ कौन है, दाईं तरफ 7 है, यानी कि 7 बड़ा है 4 से। ठीक है, ऐसे अगर हम बोलेंगे ना कि -2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, ठीक है, देखिए कि -2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, यानी कि जो भी संख्या दाएं तरफ रहेगा नंबर लाइन पर ना, वो बड़ा रहेगा, यानी कि इससे जो बड़ा है ना वो 3 बड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं कि -6 बड़ा है कि -2 बड़ा है। देखिए कौन बड़ा है इन दोनों में से, इन दोनों से बड़ा कौन है, इसमें बड़ा था 3 ना, इसमें 3 बड़ा है, इसमें 8 बड़ा है, इसमें 7 बड़ा था ना। और इसमें कौन बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, -6 बड़ा है, -2 बड़ा है, तो -6 कहाँ पर, यहाँ पर है, और -2 कहाँ पर, यहाँ पर है। तो इन दोनों में दाएं तरफ कौन है, -2 है, यानी कि -2 बड़ा हो गया। ठीक है, यानी कि किसी भी
अगर किसी भी दो संख्या है ना, अगर कोई दो दो संख्या है ना, तो वो दाएं तरफ है जो भी संख्या वो बड़ा होता है। जैसे कि हम मानते हैं कि -20 बड़ा है कि -21 बड़ा है। ठीक है, तब ध्यान दीजिएगा ना, जब ऐसा हम जा रहे हैं ना तब पहले आएगा -20, ऐसे हम लोग घटते जा रहे हैं, -1 2 3 सब माइनस जा रहा है, तब -20 कहीं आएगा, फिर -21 आएगा ना। संख्या है तो जो भी संख्या पर दाईं तरफ आएगा ना वो बड़ा रहेगा, यानी कि -20 बड़ा है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब चलिए हम उठाते हैं। इतना हम लोग इसलिए हम लोग बता रहे हैं ना क्योंकि हमको सीखना है, सॉल्व करने के लिए हमको सॉल्व करना है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हम लोगों को इसको हल करना है। ठीक है, अच्छा एक और बताइए, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एक चीज़ को कि बहुपद है या नहीं है, यानी कि जो पोलिनोमियल 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 यानी कि बहुपद है या नहीं, चेक करते हैं। देखिए तो आप बताइएगा x² + 3x + 2 ये बहुपद या पोलिनोमियल है या नहीं है, एक ये बताइएगा। दूसरा 2x² 3x इस तरह से प्लस में 4। दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको मिटाते हैं, बंद क्या लगी है। ठीक है, तीसरा x + 1/x। चौथा इस तरह से, ठीक ना, बटा में है x का पावर 1/2। आपको बताना है कि यह बहुपद है या नहीं है, यानी कि जो पोलिनोमियल है या नहीं है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ यह पोलिनोमियल है। अच्छा पोलिनोमियल कब होता है, कब होता है, जब वेरिएबल का जो पावर होता है ना, जिसमें वेरिएबल कौन है, इसमें x वेरिएबल है, इसमें x वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें जो x का जो पावर होना चाहिए ना वो होता है होल नंबर, यानी कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर है ना, उसका जो पावर है, यानी कि पावर है ना, वो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह से होना चाहिए। जब वेरिएबल का पावर पूर्ण संख्या होता है तो हम बोलते हैं वो पोलिनोमियल है। क्या है, पोलिनोमियल है, यानी कि यहाँ पर जो x का जो पावर है वो 2 है, यानी कि एक पूर्ण संख्या है, यानी कि ये भी एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पे एक छिपा हुआ है ना, यहाँ पे एक है, ये तो यह अचर है। ठीक है, यानी कि यह वाला पोलिनोमियल है। देखिए यहाँ पर तो 2 है लेकिन यहाँ पर यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है, इसको हल करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर x -1, यहाँ पर 1 है, ऊपर गया तो हो जाएगा माइनस में। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा घात घातांक, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि अगर e के पावर m है ना, जब जाता है ऊपर की ओर तो यह हो जाता है e का पावर -m। यह आपने पढ़ा होगा क्लास 8 क्लास में। ठीक है, तो जब यह x ऊपर गया ना इसका पावर नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव होल नंबर नहीं है, इसलिए यह एक पोलिनोमियल नहीं है, यह पोलिनोमियल का चीज़ है, नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको हल करते हैं, इसको डर है।
इसको मिटाते हैं। देखिए ये पोलिनोमियल है या नहीं है, देखिए इसको हल करते हैं। एक्स 1/2 प्लस में ठीक है। चलिए दोनों को आधार सेम है तो पावर घटेगा, पावर घटाइए। एक्स 1/2 1/2 3/2 माइनस 1/2 ठीक है। हट के 0 आ जाएगा ना, 0 एलसीएम लिए 2 और 3 में से गया तो 2 यानी कि 1 ना। यहाँ हम लोग 1 लिखते हैं, एक काट के इसका 1 होता है ना, इसका मतलब 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है उसका मतलब 1 होता है, वो 1 प्लस एक्स। तो हम क्या बोला कि अगर वो बहुपद कब होगा, फिर में रहना, जी हाँ, फिर सॉरी, कोई भी बहुपद कब होगा जब वेरिएबल का जो पावर है ना वो होल नंबर होगा, यानी कि पूर्ण संख्या होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, ठीक, इसका पावर 1 है, तो 1 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और बात करते हैं, समझ आ रहा है। एक होता है डिग्री, कि डिग्री क्या है, डिग्री देखिए आज हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, आप लोग बोर मत होइए, ठीक है। हम लोग आज बेसिक पढ़ रहे हैं और बेसिक में एक होता है डिग्री, क्या होता है डिग्री। जैसे कि हमने चला कि 3x² प्लस में 9x प्लस में 2, ठीक है। इसका डिग्री क्या है, तो डिग्री होता है किसी भी बहुपद का जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, यानी कि इसमें जो हमारा वेरिएबल x है ना, तो x का जो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसका डिग्री हो जाएगा 2, इसका डिग्री हो जाएगा 2। फिर हमने माना 5x⁻6 2x3 और 9x, इसका डिग्री क्या होगा, 6 होगा डिग्री, ठीक है ना। एक और चलते हैं, 2x² 1/x प्लस में 3, एक ये वाला और एक ये, चलिए 6 3x² x प्लस 5। देखिए इसका डिग्री क्या है, इसको पहले हल करते हैं। 2x⁻6 एक कटेगा, 3x आएगा प्लस में 5। तो इसमें जो वेरिएबल हमारा x है ना, इसका जो मैक्सिमम पावर कितना है, 6 है, इस 6 है, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, इसका जो डिग्री होगा ना वो हो जाएगा 6, ठीक है। अच्छा इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करिए। 2x² x ऊपर गया, x-1 प्लस में 3। पहले यह बहुपद ही नहीं है, यह बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद नहीं होगा तो डिग्री नहीं होगा। हम लोग डिग्री निकालते हैं बहुपद का, यह बहुपद ही नहीं है तो इसका डिग्री कहाँ तक निकलेगा, ठीक है। डिग्री हम निकालते हैं बहुपद का और यह बहुपद ही नहीं है, इसलिए इसका डिग्री नहीं निकलेगा। एक और चलते हैं, आप यह बताइए 3xy प्लस xy यह पोलिनोमियल है या नहीं है। एक होता है यह x प्लस 2x², ठीक है। देखिए इसमें जो है ना, इसमें एक वेरिएबल है, एक x प्लस जो 2x² है ना, यह एक, इसमें एक वेरिएबल x है। इसमें जो है ना, इसमें एक वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, वह x है। लेकिन इसमें 2 को वेरिएबल है, x है और y है ना, x y। इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसमें 2 वेरिएबल हैं,
ठीक है, एक्स और वाई है, ठीक है। अब चलिए, जब दो वेरिएबल है ना, तो हमने क्या बताया कि किसी भी बहुपद है, यह दो, यह जो है ना, यह दो वेरिएबल वाला बहुपद है। क्या है? यह दो वेरिएबल वाला बहुपद है। और बहुपद का पावर कितना, यानी कि डिग्री कितना होता है? तो डिग्री होता है, मैक्सिमम डिग्री होता है। तो इसका हम लोग जोड़ते हैं, तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे तीन हो गया ना, दो या तीन हो गया, इसका डिग्री तीन हो जाएगा। यानी कि हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम डिग्री ऑफ सिंगल टर्म। ठीक है, प्रश्न समझाते हैं और बताते हैं फिर। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2x² 3x + 4। दूसरा है 9x 2। तीसरा है 3xy y² प्लस में x पावर 5 y का पावर 2। इस तरह से देखिए, इसमें जो है ना, यह जो है ना, ये सिंगल वेरिएबल वाला बहुपद है। ठीक है, और इसमें जो वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल है, जो चर है, उसको बोलते हैं चर और अचर। ठीक है, क्या है? चर है। ठीक है, जिसमें वेरिएबल है वह एक्स है। क्या है? एक्स है, यानी कि सिंगल वेरिएबल वाला बहुपद है। और इसका जो डिग्री है ना, जिसका डिग्री है ना, वह कितना होगा? यानी कि मैक्सिमम जो पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। यानी कि इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, यह डिग्री इसका 2 हो जाएगा। इसका डिग्री कितना होगा? यह 1 है, यानी कि इसका डिग्री हो जाएगा 1। इसका डिग्री कितना होगा? इसमें एक्स भी है, इसमें वाई भी है, यानी कि यह दो वेरिएबल वाला या पोलिनोमियल यानी कि बहुपद है। यानी कि यह दो वेरिएबल वाला बहुपद है। और इसका डिग्री कितना होगा? तो यहाँ पर एक 2 हो गया, 2 3 हो गया, यहाँ पे 5 7 हो गया, यानी कि इसका डिग्री है ना 7 होगा। इसका डिग्री कितना होगा? इसका जो डिग्री होगा ना, वह 7 होगा डिग्री। ठीक है, हमने क्या बताया? इतना हो गया ना, समझ गया ना? डिग्री कब होता है? डिग्री किसी भी पोलिनोमियल का सिंगल टर्म का हाईएस्ट पावर होता है। इसमें कितने टर्म है? इसमें 1 2 3, इसमें 3 टर्म है, यानी कि 3 पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद। इसमें 2 पद हैं, 1 पद 2 पद। इसमें 1 2 3, इसमें 3 टर्म है, इसमें 3 टर्म, इसमें 2 टर्म, इसमें 3 टर्म है। यानी कि किसी भी बहुपद का जो सिंगल टर्म है, यानी कि एक जो टर्म है ना, उसका मैक्सिमम पावर होता है। यानी कि इसका जो है ना, इस पद का मैक्सिमम पावर 2 है, 1 1 2 है। इसका जो है ना, इसका जो मैक्सिमम पावर कितना है? 2 1 3 हो गया। और इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 5 7 हो गया, यानी कि डिग्री इसका 7 हो गया। यह 7 है। ठीक है ना? चलिए, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। देखिए, आगे जो हम लोग बात करते हैं, एक लास्ट हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। आप बताइएगा कि इसमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। जो पहला क्वेश्चन हमारा है, और 2x² है, 3x + 9 है। दूसरा है x³ प्लस में 0x है, 3 है। तीसरा है x और 4 है, 0 2x + 9 है। ठीक है, हमने आपको 3 क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि इसका यह पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर है तो उसका डिग्री क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले किया है। इसमें जो वेरिएबल हमारा x है, और इसका जो x है ना, इसका अधिकतम पावर 2 है, यानी इसका डिग्री कितना होगा? इसका जो डिग्री है ना, वो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा इसका जो है ना, इसका इसमें एक्स पावर 3 है, इसमें एक्स पावर 1 है। ये तो यार ये जीरो का पावर जीरो होता है, जीरो का रूट ओवर जीरो है, यानी इसका आंसर जीरो होगा। ये तो ऐसे ही खत्म हो गया ना, प्रश्न 3 बचा। यानी कि यह पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है, और इसका डिग्री कितना होगा, इसका जो डिग्री है ना वह 3 होगा। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब एक्स का मतलब एक्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पोलिनोमियल है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है, चेक कैसे करेंगे। यहाँ पे एक्स का पावर रूट है ना, इसका जो मतलब होता है इस तरह से, इसका मतलब होता है एक्स के पावर 1/2 होता है इसका मतलब। ठीक है, लेकिन इसमें जीरो से गुना किया गया है, यानी कि यह पूरा जो टर्म है ना वह जीरो हो गया, यानी कि इसको इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 0 + 9 9 है, ठीक ना, यानी कि पावर 4 + 9 यह बहुपद है। इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री होगा 4, 4 है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा और देखते हैं और क्या होगा। हाँ एक और बताते हैं आपको, जैसे कि हम मानते हैं